जी, अमरीक साहब, जो मेडिकल वाला क्षेत्र है पूरा, ये हम सब जानते हैं कि इसमें अब सच्चाई और आरोप और क्या है और बातें वो अलग बातें हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अंधाधुंध पैसा चलता है। एक एक सीट के लिए लाखों और करोड़ों रुपए में बातचीत होती है। व्यापम जैसे घोटाले हमने देखे हैं, जो कि सबके सामने आए थे, निकले थे, सब कुछ है, तो आशंकाएं तो बनेंगी, सवाल तो उठेंगे। क्या वो चीज इतनी बड़ी एजेंसी के साथ, जिसे हमने एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनाया, यहां पर भी इस तरह की आशंकाएं हो सकती है? बिहार में हमने ये भी सुना कि लीक हुआ, या और सेंटर्स पे हमने सुना कि मतलब वो प्रॉक्सी स्टूडेंट्स को बिठाया गया। इस तरह की बातें आती हैं हमेशा। अब कितनी सच, कितनी झूठ, कितनी सही, कितनी गलत, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। और पैसे का इन्वॉल्वमेंट, खासतौर पर MBBS की सीटों के लिए, ये भी बात छुपी नहीं किसी से। बिल्कुल सही। देखिए जी, आपने ये बात बिल्कुल ओपन है, ठीक है जी। अंदर खाते लोगों को नहीं पता लगता, लेकिन रियलिटी ये है कि सबको पता है कि इसमें बहुत बड़े एक पैसे की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रहती है। और दूसरा, इसकी जो रूट कॉज, जो सबसे बड़ी रूट कॉज है, ये हो क्यों रहा है, इसकी सबसे बड़ी रूट कॉज ये है कि देखिए 13,16,000 बच्चों ने इस साल नीट क्वालिफाई किया। देने के लिए सीटें हमारे पास 1,20,000, तकरीबन सिर्फ 8-9% के आसपास की सीट है। अगर आप पिछले सालों का ट्रेंड देखेंगे, हमारे पास 2020 में 10% सीट थी जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था। ये जो बहुत बड़ी चिंता का विषय ये भी है। आप सोचिए कि हर साल ये जो खाई है, वो गैप जो बढ़ता जा रहा है। इस साल जो ये पहले 2020 में 10% सीट थी कम से कम इन बच्चों को देने के लिए, इतने कॉलेज खुलने के बावजूद, इतनी सीट इंक्रीज होने के बावजूद ये 8% रह गया। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा कि इसका कोई तरीका क्या निकाला जाए। देखिए, तरीका नए कॉलेज खोला है, सीट बढ़ाने से नहीं निकलेगा, इसका कोई और वे आउट, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए। ये सरकार के अंदर एक से एक अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनको इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें ना हो। अगला पॉइंट जो आपने बोला कि क्या ये पिछले सालों में होता था, बिल्कुल होता होगा, थोड़ा थोड़ा हर जगह होता होगा, लेकिन दिमाग से काम करते होंगे। इस बार नकल करने के लिए जो कहते हैं ना, अकल का इस्तेमाल जरूरी है, इस बार नकल करते हुए अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। हर बच्चे ने जिसके पास वो पेपर आया होगा, सबको लगा कि मुझे 720 ही लाने हैं, और जो प्लानर था उसने ये नहीं सोचा कि किसी को कह देता कि 720 मत लाना, नहीं तो नजर में आ जाओगे, थोड़ा नंबर कम का पेपर दे के आना, 670-80 का दे के आ जाना। यही अगर 670-80 का दे के आया होता तो शायद आज नजर में नहीं आते। सो ये सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि जो जिन लोगों ने ये चीजें करवाई, देखिए ये सारे हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी सब एक ही बात कह रहे हैं कि इतने सारे स्टूडेंट्स का 720 नंबर आना नामुमकिन है, चमत्कार है। भाई यहाँ तो पेपर इतना हल्का बना, इतना हल्का बना, अगर इतना हल्का बना तो फिर नीचे वाले बच्चों के इतने कम क्यों आए? सो इसमें ये चीज़ इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और ये भी तय है कि जो नकल जब इन बच्चों ने की, ये पकड़ में इसलिए आई क्योंकि उन बच्चों ने नकल करते हुए अकल नहीं लगाई, ये रीज़न है। सो दोनों चीज़ों की पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हर बच्चे का लालच ये था कि अगर हमारे 720-780 नंबर आ जाएंगे या 680 इस तरह के नंबर आ जाएंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। क्यों? अगर इसके लिए 30-40 लाख रुपए देना भी पड़ जाए तो दे दो। क्यों? अगर उन बच्चों का 500-550 स्कोर आता और वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते तो भाई साहब 1 करोड़ रुपए से कम का खर्चा नहीं आता। और ऐसे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए ये करके तो बढ़िया, बहुत बढ़िया पौबारा है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हमें समझने कि इन चीजों को एलिमिनेट अगर हमें करना है तो रूट कॉज पे अटैक करना पड़ेगा। रूट कॉज पे ऊपर चीजों की इंक्वायरी करवा लो। इस बार का स्कैम पकड़ लोगे, अगले बार क्या होगा? क्या पिछले सभी स्कैम खुलवाएंगे या पिछले सारी चीजें उठवाएंगे, खुलवाएंगे? ये पॉइंट ना बहुत डीपली सोचने वाले हैं। वी आर तो काउंसलर, हमें तो हर साल की और हर जगह की, हर स्टेट की चीजें पता होती हैं कि कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, जो ऑन कैमरा कई बार हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। जी जी बिल्कुल। नहीं, अब इस पे तो खुल के बात हो ही रही है। पीयूष, मुझे बताइए, स्टूडेंट्स के बीच में भी ये बातें बड़ी आम होती हैं।